बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मिज़बान एसएम अफजल। प्रोग्राम सच्ची सच्ची बातें लिए आपकी खिदमत में हाजिर। बात यह है कि सच्ची सच्ची बातें आपने पहले भी सुनी और देखी। आज जिन शख्सियत से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं वो मुताज नहीं है किसी तारुफ की। उनका नाम ही काफ़ी है, सदाबहार। अरसे दराज से लोग उनको देखते हैं, चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी एक ज़ाती शख्सियत की है जिसके ऊपर हम सच्ची सच्ची बातें उनसे पूछेंगे तो मज़ीद जो है चीज़ें खुलेंगी। तो मैं तारुफ़ कराता हूँ अपने आज की बहुत ख़ास मेहमान का, गज़ाला जवेद साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला। आप सुनाएं, ठीक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन मुझे हैरानगी हो रही थी कि अजीब सा इत्तेफाक है जी, कि आपने मुझे कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ और आपके पास टाइम है, तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, सर आंखों पे। आपके लिए टाइम नहीं होगा तो और किसके लिए होगा? बहुत शुक्रिया, बहुत लेकिन बहुत। जब आए पाए तो मैचिंग मैचिंग कुछ कपड़े लगे। मैंने कहा यार ये कैसे इत्तेफाक ये है? बात भी सही है आपकी। वो असल में आपके घर से मुझे किसी ने फ़ोन करके बता दिया था। अच्छा, वैसे घर वालों को नहीं पता था कि अच्छा, मैं क्या पहनने ठीक वाली है। तो हूँ। उन्होंने कहा कि जी जो है ना, अम्मी जो आज ये पहनेंगी तो आप अफजल भाई ये पहन ओके कर आए। ओके ओके, ये क्या बात है भी बस ये आपकी, देखिए क्या। फिर एक हाँ। और आपके पास थे क्या, खरीदा है आपने? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल? जी अच्छा अच्छा, स्पेशल थैंक यू, आपने मेरी खातिर। खरीदा जी, क्या बिल्कुल। बात है। ये बात सही है। अच्छा जी, सच्ची सच्ची बातें शोबिज़ में कब आई? हादसाती तौर पर आई या शौक था या कोई अल्लाह ने ऐसे लिखा था? हाँ, अल्लाह ने ऐसे लिखा था। ना कोई हासाती तौर पे आई और ना कोई ऐसा शौक था, ना कोई प्लानिंग थी। और क्योंकि हमारी फैमिली में कभी ज़िंदगी में कोई शोबिज़ में नहीं था। और आपको पता है कि उस वक़्त लोग, मेजॉरिटी लोग जो है, कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं समझते थे कि जी शोबिज़ में जाने वाले लोग अच्छे नहीं होते। तो हमारे लिए भी कुछ ऐसे ही समझा गया, लेकिन इमीडिएट फैमिली जो है उसने बुरा नहीं माना। तो मुझे एक्चुअली मतलब मैं थोड़ी सी वो हूँ बड़ी, मतलब काम वाम इतना नहीं घर का करती ये वो ना, तो बैठी रहती थी। तो मुझे इकबाल लतीफ़ साहब जो है उनकी फैमिली टर्म से, उनकी बेटी मेरी बेटी की दोस्त, उनकी मिसेज मेरी दोस्त, तो वो मुझे कहने लगी। उनकी मिसेज और सिद्रा इकबाल आप जानते होंगे, बड़ी फेमस हमारी एंकर हैं। जी, जी। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप काम करें, अब्बू कह रहे हैं तो कर लेना, अब्बू कह रहे हैं तो कर लेना। तो उन्होंने मुझे थोड़ा पुश भी किया कि करो करो करो। तो मैंने इकबाल भाई के साथ एक प्ले किया, फिर एक और सीरियल किया। उसके बाद मैंने कहा तोबा, बड़ा मुश्किल काम है, भी इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं इसको। ठीक है। बहुत इजी लेते हैं, लेकिन वाकई बहुत मुश्किल काम है। और जब पीटीवी का काम था ना, तो उसमें तो हम लोग एक एक महीना रिहर्सल करते थे और 4 कैमरों पे वो मतलब कैमरे होते थे। उसमें काम करना कोई आसान काम नहीं था। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है। और डांट भी, मुझे तो खैर नहीं पिटी, लेकिन लोगों को डांट भी पिटती थी, सब था। तो मैंने इकबाल भाई से कह दिया कि बस अब तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन फिर मुझे मोइन अख्तर ने कॉल की एक दफ़ा। तो मुझे कहने लगे कि जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोइन अख्तर बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा जी कौन मोइन अख्तर? तो वो कहने लगे जी मैं एक अदना सा आर्टिस्ट हूँ ठीक। और इस तरह मेरा नाम है, तो आप शायद मुझे। मैं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकती थी जी। कि मोइन अख्तर साहब जो है वो मुझे कॉल करेंगे। तो वो मैं बड़ी हैरान हुई। तो उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि मैं एक वो प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसका नाम है माफ़ कीजिएगा। ठीक है। तो आप ऐसा करें कि मेरे साथ आप काम करना पसंद करेंगी? मैंने कहा मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, लेकिन मोइन साहब मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं कर नहीं सकती। कहते हैं क्या मतलब, मैं अगर आपके हस्बैंड है तो मैं बात करूँ? मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम है। हालांकि मैं सुस्ती के और सही। वो जो इतनी ज़्यादा मेहनत है उसकी वजह से कह रही थी। तो उन्होंने खैर मुझे थोड़ा सा उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर के बाद इकबाल भाई का फ़ोन आया, इकबाल ठीक। लतीफ़ साहब का। तो मुझे कहते हैं ए मोटी, अच्छा। काम नहीं करेगी तू? मैंने कहा नहीं इकबाल भाई, नहीं करूँगी। कहते हैं तुम ऐसा करो, मोइन ने तुम्हें कहा है ना, तो तुम काम कर लो। मतलब कुछ हमारे पीटीवी भी कुछ ऐसी लॉबीज होती हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं मतलब मैं जो हूँ सिर्फ इकबाल लतीफ़ के साथ काम करूँगी, बाकियों के लिए मना कर दिया है। तो मोइन जो है वो मेरा भाई भी है और मुझे बहुत प्यारा है, और मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने उसको मना किया। तो तुम खुद कॉल करके उसको बोलो कि मैंने एक काम करना करना है, ठीक हो गया। तो फिर मैंने उनको कॉल की और इस तरह फिर अल्लाह की मर्जी थी। और मेरा ख्याल है कि इसमें इकबाल भाई को, इकबाल भाई की फैमिली को और मोइन अख्तर को क्रेडिट जाता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अल्लाह के बाद उनके। ये बहुत बड़ी बात है कि आप उनको ज़ाहिर तशक्कुर कर रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल जी, मैं जी, उन्हीं की बिल्कुल वजह सही। से हूँ जी। जी।
अच्छा, बात आपने की सुस्ती की, तो ये सुस्ती कहाँ से आई आपके अंदर? विरसे में है, अम्मी सुस्त थी, वालिद सुस्त था? नहीं नहीं, मेरी अम्मी बहुत एक्टिव थी, मेरे हाँ। फादर बड़े एक्टिव थे, मेरे भाई बड़े एक्टिव थे। जी। मसला ये कि मैं बहुत लाडली थी, मैं अपने दादा की इकलौती पोती थी, मेरे साथ 3-4 नौकर होते थे खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े। तो वो बचपन से इस तरीके से पले बड़े ना, तो वो एक चीज आ गई थी कि नहीं कोई काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं किचन में नहीं जाना, ये नहीं। तो उस टाइप से जो है काफी लेजी कह ले, फिर लेजी हो जाता है बंदा आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चों को आदत ही ना हो काम की। तो लेकिन फिर जब मेरी बेटियां हुई तो मैंने उनको बड़ा एक तरीके से पाला, ठीक। जो चीजें मुझ में खामियां थी वो उनमें ना हुई। सही। तो इसी तरह इंसान तो सच्ची सच्ची सीखता मैं है। रोटियां कितनी बना लेती हैं? बना अपने हाथ लेती से। हूँ, बना आटा लेती आटा गूंद लेती हैं? आटा आटे आटा के सब साथ कुछ है। हशर नशर तो नहीं करती? कभी पहले शुरू में होता लेकिन अब नहीं। अब अब नहीं। तो खैर जिंदगी गुजर गई आटा गूंदे हुए, लेकिन गूंद लूंगी आज भी, अगर कोई मुकाबला होगा तो गूंद लूंगी। गूंद लेंगे आप? हाँ, मैं इन चीजों में ये हूँ कि कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो इंसान कर ना सके। सही। ये मेरे लिए है कि आप जब दूसरा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आपको भी सारी चीजें दी हुई हैं और उसका बड़ा शुक्र है कि उसने सब कुछ दिया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शोबिज़ में आपने इनसाइड ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी जो नॉलेज के अंदर आई हैं कि जस्ट लाइक आप जो है ना, उनकी वो अम्मी हैं, उनकी आपा हैं, उनकी खाला हैं, जो भी शोबिज़ के अंदर कोई बच्ची या बच्चा उसको कोई इशू है तो वो गजाला के हाँ जाएगा तो मसला हल होगा। क्या आपको पीरनी है, आप कुछ तवीज़ करती हैं, कुछ दम दरूद करती है, क्या आप पिलाती हैं? एक्चुअली अफजल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। जी। बात ये है कि आपकी नीयत की होती है, ठीक है। और दूसरी बात अल्लाह की रहमत की होती है। बेशक। जिस चीज में अल्लाह की रहमत होती है और आपकी नीयत अच्छी होती है ना, तो अल्लाह में आपको सिलेक्ट करता है। ठीक हो। ये हम नहीं करते। जी। किसी के लिए भी कोई भी काम होता है, कोई हेल्प करनी हो या किसी के लिए कुछ करना हो। मेरे घर में लोग कितने कितने साल रह के गए हैं। मोनो जोनी जो मेरे घर में रही, और बहुत सारे आर्टिस्ट जो है मेरे घर में रहे, मेरे घर में से आगे पढ़े। लेकिन बात वही होती है ना कि आप नहीं कुछ कर रहे होते, वो सब अल्लाह आपसे करवा रहा होता है। और मैं समझती हूँ कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह मुझे सिलेक्ट करता है। सही बात। ये बड़े ऑनर की बात है बिल्कुल। ये मेरे लिए। जो फखर की बात है ना, वो ये नहीं कि मैं लोगों के काम आती हूँ। मेरे लिए फखर की बात ये है कि मुझे अल्लाह सेलेक्ट करता है, ठीक। और अल्लाह मुझे इस काबिल बनाता है कि मैं किसी के लिए थोड़ा बहुत या जो कुछ कर सकती हूँ वो करूँ, वरना मेरी औकात ही क्या है। सही। सच्ची सच्ची बताइएगा कि ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग आप लेट आती थी नहीं। या पंक्चुअल थी, या वहाँ पे भी सुस्ती का मुजाहरा नहीं, करती थी? कभी भी नहीं, नेवर। काम के मुतालिक तो टाइमिंग्स मेरे इतने अच्छे थे कि मुझे दुनिया में नफरत है कि बाहर लोग बैठे हों, चाहे वो ड्राइवर हो, और वो खड़ा बेचारा यूं यूं कर रहा है और मैं अंदर नवाबजादी जो हूँ सो के उठूँ और वो बाहर बैठे। इवन शोज है, ये जितने भी मॉर्निंग शोज हैं, मैं कभी लेट नहीं हुई आज तक, कभी किसी मॉर्निंग शो पे नहीं, क्योंकि हमारे मॉर्निंग शोज के टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि उसमें आप लेट होते ही हैं कि वो हो जाए। लेकिन मैं कभी लेट नहीं हुई। कभी मेरे ड्राइवर ये नहीं कह सकता कि हम आपा के घर के बाहर जो है 1 घंटा इंतजार करना पड़ता, कोई भी ड्राइवर ये नहीं कह सकता। या कभी कोई आर्टिस्ट भी लेने आते हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि हम आपा के घर के बाहर खड़े थे या आपा के घर के अंदर बैठ के हमें इंतजार करना पड़ता है। मैं कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं। और सेट पे भी ऐसा नहीं होता कि जी मैं बैठी रहूं, कपड़े नहीं चेंज कर दी, या नहीं, ऑन द टाइम सीन के वक्त मैं बिल्कुल तैयार मिलती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं। फैमिली में आपका नंबर क्या है? बहनों में, भाइयों में? मेरे 2 भाई हैं जी। और एक मैं इकलौती हूँ, ठीक है। और सबसे छोटी हूँ। ठीक है। और बस एक भाई को तो अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह आमीन दी। जी, आमीन। और एक भाई मेरा लंदन में है, ठीक है। उनकी फैमिली सब लंदन। लंदन में है। अच्छा, थोड़ा सा हम सच्ची सच्ची बैकग्राउंड आपका देहाती या शहरी? शहरी, टोटल शहरी। टोटल शहरी। टोटल शहरी। अच्छा। और कहाँ से सियालकोट belong- में पैदा हुई थी। अच्छा। कैंट में मेरे क्या नाम लेते हैं, नाना भी डॉक्टर थे, डॉक्टर इलमदीन उनका नाम था, मामू डॉक्टर अजीज थे, और मेरे जो दादा थे वो आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते थे, वो भी उनका भी आर्मी बैकग्राउंड था, और बड़ा खान का लक़ब उनको मिला हुआ था वहाँ से। मतलब बहुत अच्छी फैमिली। अच्छी तो सभी अच्छी होती है, मेरा जी। ख्याल है कोई बुरी फैमिली नहीं होती। कोई एक बच्चा खराब निकल आता है या कुछ ऐसा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह
कि अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे घर में, तमीज के घर में पैदा किया, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तमीज दी। जी, ये अल्लाह बड़े की बड़ी छोटे, करनवाज़ी। देखिए सबसे बड़ी बात है छोटे बड़े का तमीज सिखाई कि इनकी इज्जत करनी है, इनको इस तरह प्यार से छोटों को लेके चलना है। ये हमारी फैमिली में कभी मेरे फादर की आवाज आज तक जिंदगी में मैंने अपनी ऊंची आवाज में कभी नहीं सुना, कभी किसी को गाली नहीं, कभी किसी से बदतमीजी नहीं। हमारी फैमिली में ऊंची आवाज में बात करना या किसी को बुरा भला कहना, गाली देना सवाल ही नहीं पैदा होता। नेवर, आज तक सुने ही नहीं। अच्छा, सच्ची सच्ची बताएं, बचपन में मार पड़ी है? नहीं, नेवर। डांट पड़ी? ना ना ना, मैं बता रही हूँ ना कि मैं, हाँ, बल्कि उल्टा भाइयों को जो है मेरे डांट पिटती सी। और क्या नाम लेते हैं, मेरे जो फादर है उनके लिए तो वो, जब मैं लंदन में थी तो मेरा जी। एक बेडरूम था, जी। तो मेरे बेडरूम में कोई जा नहीं सकता था। वो कहते थे कि इसकी चादर भी नहीं चेंज होगी जब तक वो दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि उसमें स्मेल आती है। वो जाके उस पर बैठते थे, और जो डाइनिंग टेबल होता तो मेरी तस्वीर मेरी चेयर पे कोई नहीं बैठ सकता था। तो मैं बहुत ही, वो कहते हैं ना, जो बहुत लाडला बच्चा होता है उसको फिर बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। सही। तो मैं जितनी, मेरा बचपन और मेरा जो अपने पेरेंट्स के घर में जितना भी टाइम था, वो किसी मलका से या किसी शहजादी से कम नहीं था। लेकिन जब मेरी शादी के बाद जो है, वो बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बहुत स्ट्रगल किया। कंफर्ट जोन का बैलेंस जो है, मतलब आप सोचिए ना कि मैंने लंदन की नेशनैलिटी इसलिए नहीं ली कि कुछ, मैंने कहा मेरे माँ बाप तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि इतनी प्रॉब्लम्स में मेरी हमारी बेटी होगी। तो मैंने अपनी नेशनैलिटी खत्म की, बच्चों के उनकी खत्म कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं उसके बावजूद बहुत खुश हूँ। उसकी बड़ी रहमतें हैं मुझ पे। ज्यादा क्लोज किसके थी, अम्मी के या अब्बू के? अम्मी अब्बू दोनों के। दोनों के। मतलब एक बेटी थी ना, हाँ तो जी। बहुत ज्यादा जो है, मैं बता रही हूँ ना कि बहुत ज्यादा पैम्पर औलाद थी, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा। नहीं, जो पैम्पर औलाद तो मैं समझ गया हूँ, जो अकलौता होता है वो कुछ चीजें जायज नाजायज भी कर जाता है। हाँ, तो मुझे कभी कोई मना नहीं करता। जैसे रात, आधी रात को मैंने उठ के कह दिया हाँ। मेरा ये दिल कर रहा है खाने को, तो मेरी माँ ने कभी ये नहीं कहा था कि इस वक्त मैं किसी नौकर को उठाऊं या मैं कुछ करूं। उसी वक्त उठ के बना के देती थी, चाहे 4 बज रहे हो, 2 बज रहे हो। आपको पता है ये हमारे अभी के हालात हैं कि हम लेट नाइट जो है जी, जी। जागते रहते हैं। लेकिन पहले जिस फैमिली से मैं बड़ा हूं, वहाँ पे तो बड़ा फजर की नमाज के वक्त उठना है और ईशा की नमाज पढ़ के आपने खाना खा के सो जाना है, इस टाइप का माहौल था। तो मैं अगर रात के 2 बजे आंख खुली और मैंने एकदम कह दिया ये दिल चाह रहा है अम्मी, तो उसी वक्त उठ के बनाती थी, कभी मना नहीं किया, नेवर। शोबिज़ में इंस्पिरेशन होती है किसी न किसी से, फीमेल में और मेल में, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कौन से ऐसे लोग हैं आपके लिए बस ये इनसे इतने इंस्पायर हो कि बस जो कह दिए इन्होंने वो हर पे आ गए? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे जैसे मतलब मेरे साथ जो इकबाल भाई हैं, जी। इकबाल भाई मुझे लेकर आए, तो मैं उनको जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकती। क्योंकि देखें, आप जो, आपके लिए जो राह, आपके लिए जिसने राह बनाई, जी। जिस पे आप चल रहे हैं, जी। अगर आप उसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप बाकियों की क्या करेंगे? बाकी चीज़ों के लिए मैंने, मतलब मैंने मेहनत की, मैंने ये मुकाम हासिल किया, मैंने बहुत मेहनत की। लेकिन बात ये कि मेहनत के लिए किसी ने रास्ता तो मुझे दिखाया ना, तो जो रास्ता दिखाने वाला है उसकी बात मैं कभी रद्द नहीं करूंगी। खुदा, अल्लाह ताला मोइन को जवारे रहमत में जगह दे। मोइन मेरे लिए बहुत अहम था, बहुत ज़्यादा, और आज भी बहुत अहम है। मैं उसके लिए बहुत दुआ करती हूँ, क्योंकि मोइन मेरे लिए सहेली भी था, मेरे लिए बहुत कुछ था। वो अल्लाह मियाँ उसको बच्चों को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये है कि जो आपके लिए, मतलब मेरा ख्याल है कि मुझे ना ज़्यादातर जो ना काम से ज़्यादा इंसान अच्छा हो तो मेरे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल होती हूँ। कि काम तो करते हैं, देखें काम, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छा, मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग काम करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इसी तरह डायरेक्टर्स भी, आर्टिस्ट भी, एक सीरियल आता है, एक आर्टिस्ट में बहुत अच्छा काम करता है, दूसरा सीरियल आता है उसमें उसके लिए मार्जिन कम होता है, वो इतना अच्छा काम नहीं कर सकता, तो लोग कहते हैं बस वो यार इसको तो एक्टिंग भूल गए। ऐसा नहीं होता, बाज वक्त कुछ हालात होते हैं, बाज वक्त कुछ होते हैं। इसलिए आपकी काम के लिहाज से आपकी पसंद चेंज होती है, डायरेक्शन के लिहाज से आपकी पसंद चेंज होती है, आपके मतलब जो राइटर है उसके लिहाज से। अब जरूरी नहीं कि एक राइटर हमेशा अच्छा लिखेगा, कभी थोड़ा कम भी लिख लेगा, तो इसलिए वो चीजें चेंज होती रहती हैं।
जो इंसानियत का रिश्ता है ना, जो इंसान अच्छा ना, वो कभी चेंज नहीं होता, ये बात तो इसलिए दुरुस्त मैं है। हमेशा इंसान जो अच्छा होता है उसके लिए साथ बड़ी कंफर्टेबल होती एक प्ले था आपका बहुत मशहूर, सच्ची मुच्ची, सचमुच सचमुच जी, मैं वो सच्ची सच्ची साथ बात कर रहा हूँ ना, सचमुच उसकी थीम को काफी सारे लोगों ने कॉपी पेस्ट करके और आज तक वो चूरन बिक रहा है, इस पे आप क्या कहती हैं? और वो लेकिन कॉन्सेप्ट किसका था, ये मुझे पूछना है। अमीर अमाम साहब थे, हमारे बहुत सीनियर जी डायरेक्टर थे जी, पीटीवी पीटीवी के, के, जी जी हाँ, मतलब जो पीटीवी के बुनियाद में से वो थे, जी वो पिलर थे पीटीवी का, और मोइन अख्तर का, इन लोगों का था, और रियाज साहब थे, अल्लाह ताला उनको भी जवाहर रहमत पे जगह दे, उन्होंने ये लिखा था। लेकिन इसको ज़्यादा बनाया जो था वो मोइन अख्तर और अमीर अमाम साहब ने बनाया था, क्योंकि वो सेट पे यूं 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 करके जो है लिखा जाता था और बोला जाता, मतलब जो एक आइडिया होता था वो उनका था, और जो आगे से मसाला डालने वाला होता था ना, वो अमीर अमाम साहब और मोइन मिलके मसाला डाल देते, और 5 साल सबसे लंबा चला था उस जी, वक्त का बहुत वो। बड़ा और बड़ा और आज भी लोग जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं कि वाकई ये बात सही है। ये और मोइन। और देखिए नसीब की बात होती है, मैं ये कहती हूँ ना कि अल्लाह ताला जो होता है ना वो बड़ा रहीम होता है। आप मेरा ऐसे नहीं, ऐसे एक सीरियल था वो चल रहा था, तो उसमें अयाज खान साहब थे और मैं थी उसमें। तो वो जिस दिन वो ख़त्म हुआ, उसका लास्ट एपिसोड था, हमने रिकॉर्ड कराया, तो मैं मेकअप रूम में बैठी हुई थी, तो इस तरह स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था सचमुच का, तो मैं उसको निकाल के ना तो यूं ऐसे पढ़ने लगी, तो वो अयाज खान आया, तो उन्होंने मेरे हाथ से स्क्रिप्ट लेके ना मजाक में उन्होंने रख दिया, कहते ना बात सुन, तुम इसमें नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा फजूल बात नहीं करो, मैं वैसे ही देख रही थी, कहती नहीं इसमें रिजवाना खान अब नहीं है और इसमें शहनाज है, तो आप इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। ये इनसाइड बता रही हैं आप? ये हाँ जी, ठीक। जो मतलब स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, जी जी सही। अब उसकी सारी कास्टिंग हो गई है, सब कुछ है, और दूसरे दिन वो मतलब सेट पे जा रहा था, ठीक तो मुझे कहते तुम ना पढ़ो, ये तुम इसमें नहीं हो, ठीक। तो मैंने वो रख दिया। मैंने कहा मैं तो वैसे ही देख रही थी कि क्या लिखा हुआ है ये बना। खैर बात खत्म हो गई, मैं घर गई, मुझे जाना था पंजाब जाना था, जरूरी काम था मेरा, तो मैं पंजाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरी हूँ, तो मुझे अमीर अमाम साहब का फोन। अच्छा वो मुझे हमेशा ना राखी कहते थे। राखी? हाँ राखी अच्छा। कहते थे, तुम राखी हो। अच्छा। तो मुझे कहने लगे राखी साहब, बहुत रिस्पेक्ट देते थे। मैंने मतलब मैं सचमुच में मैं बताऊं कि मुझे जिस तरह घर में पैम्पर किया जाता था, इस तरह सचमुच में मुझे रिस्पेक्ट दी जाती ठीक थी है। और प्यार किया जाता था। तो मुझे कहने लगे कि राखी साहिबा आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि सर खैरियत? कहते हैं ज़रा आप तशरीफ़ लाएंगी? मैं कहा सर मैं नहीं आ सकती, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, आप ऐसा करें फ्लाइट लेके वापस आ जाए। मैंने कहा जी फ्लाइट लेके वापस आ जाऊँ, लेकिन क्यों? अब मैंने तो आपसे मिल के आई थी और सीरियल, कहते वो हम एक नया सीरियल शुरू कर रहे हैं सचमुच, और हमने डिसाइड किया कि हम उसमें आपको लेंगे। तो मैंने कहा सर मैं सॉरी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस्लामाबाद आ गई हूँ, तो मैं अभी वापस नहीं आ सकती, मैं ज़रूरी इन लॉज का कोई काम है, तो मैं इसलिए आई हूँ। तो मुझे कहने लगे कि देखो खैर उन्होंने मुझे बड़ा मनाने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं सर सॉरी मैं नहीं आ सकती। फिर मोइन का फ़ोन आया, मोइन कहते हैं कि आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने कहा मोइन मैं नहीं आ सकती, क्या कर रहे हो तुम? हाँ। तो कहते हैं मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो मोइन इतनी सीट भी नहीं मिलेगी, मैं तुझे पायलट की सीट में बैठ, चाहे जहाज तबाह हो जाए पर तू आएगी। सही। उसकी आदत है ऐसी। जी जी। तो मैंने कहा मोइन मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा मैं देखो मुझे ससुराल वालों का काम है, कुछ उन्होंने बुलाया, मैं कैसे आ जाऊँ, मैं अपना मतलब लड़ाइयाँ करवाऊंगी, नहीं आ सकती। सही। कहने लगे अच्छा ऐसा करते हैं, हम 2 दिन डिले कर देते हैं तुम्हारा शूट, तो तुम 2 दिन के बाद आ ये जाओ। बड़ी ऑनर की बात है। हाँ जी। तो तुम 2 दिन के बाद आ जाओ। मैंने कहा अच्छा मैं क्या नाम लेते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है 2 दिन में मेरा काम हो जाएगा, मैं आ जाऊँगी। अब मुझे कुछ पता नहीं कि उस मतलब मैं ये कह रही, मैंने कहा तुम लोग तो सेट पे जा रहे थे? कहते बस सेट पे जा रहे थे। मैंने ज़्यादा बात नहीं की उस वक्त, मैं 2 दिन मेरा अपना काम था, मैं वापस आ गई। वापस आई तो मैं गई, कंबाइन में रिकॉर्डिंग होती थी, तो कंबाइन में गई तो अमीर अमाम साहब मोइन बैठे हुए, ए आ गई आ गई आ गई आ गई। अच्छा सही। नारे लगाने लग पड़े, सही। आ गई आ गई आ गई आ गई। अच्छा। मैंने कहा क्या हो गया आ गई आ गई? तो मैंने कहा कि मतलब जब मैं जा रही थी स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था, आप लोग तो सेट पे जा रहे थे, उस वक्त तो आप लोगों ने जिक्र नहीं किया कि आपने भी काम करना है। कहते हैं कि हम लेते हैं उस वक्त हमें बाद में हमने जब स्क्रिप्ट पढ़ा
तो हमें एहसास हुआ कि मतलब दूसरी शादी जो है वो थोड़ी बहुत खूबसूरत खातून होना जरूरी है। ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपको खूबसूरत लग रही हूं। जी। कहते कि मतलब कुछ तो होना चाहिए ना जिसके लिए दूसरी शादी करेगा। सही। तो मैंने, मीर इमाम साहब ने और मुजफ्फर साहब थे, गजनफर साहब ने डिसाइड किया कि हम ये वाला जो रोल है इसके अंदर एक में आप होंगी, दूसरी बीवी आप होंगी और जी। पहली बीवी शहनाज होगी। जी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इस तरह मैंने सचमुच किया। लेकिन वही कहते हैं ना, जिसको अल्लाह ने देना है वो कोई दुनिया के हाँ। शख्स छीन नहीं सकता। वो अरबी कहावत है, कहते हैं मकतूब इलाही, यानी ये किताब में लिखा हुआ था अल्लाह ने। लिखा हुआ ये था। बात सारी है। देखिए लिखा हुआ था, फिर अल्लाह मियां ने मेरे आगे के जो प्रॉब्लम्स थे वो मुझे तो नहीं पता था कि आइंदा जिंदगी में क्या होने वाला है, क्या क्या मसाइल होंगे, मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपने बच्चों को, तो वो सब अल्लाह ने लिखा हुआ था। और अल्लाह ने उससे पहले ही मुझे वो मुकाम दे दिया कि अगर मैं नहीं करती तो सचमुच के बाद ही मैं ज़्यादा फेमस हुई। मुझे काम में, मतलब आपकी पैसों में इजाफा हो जाता है, आपके काम में हर कोई इर्द गिर्द से हमारे सीरियल में आ जाए, हमारे सीरियल में आ जाए। तो बहुत सीरियल मुझे मिले और मैंने बेइंतहा काम किया। तो अल्लाह मियां को पता था कि मैंने बच्चे पालने हैं। मैंने तो किसी से, मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत वेल ऑफ हैं, मेरे भाई बड़े वेल ऑफ हैं, लेकिन मेरे कभी भी जिंदगी में नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चों को कल को आके मेरे भाई के, सारे पेरेंट्स की तो फिर डेथ हो गई, कि वो ये कहें कि जी सही है। तुम लोगों को हमने पढ़ाया, हाँ। तुम लोगों, मतलब स्टैम्प नहीं लगवाई। देखिए, लेकिन वो ना भी कहें, लेकिन मेरे लिए है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो, अगर, मतलब सब नहीं कर सकते, लेकिन अगर मौका मिले माँ बाप को तो खुद अपने बच्चों को ये वाला कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर मजबूरी है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला, वो बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर। अच्छा, फिर सच्ची सच्ची बताएं कि आपके बच्चों में आपकी डुप्लीकेट कौन है? मेरी डुप्लीकेट तो मेरा ख्याल है ऐसा, मेरे बच्चों में कोई, वो शोबिस में तो कोई भी नहीं आया। नहीं, आपकी हाँ, तबीयतन मिजाजन तबीयतन थोड़ा थोड़ा सब नहीं लिए। 30-40। हाँ, थोड़ा थोड़ा, जो छोटी है सना उसमें है थोड़ा सा, लेकिन हिना में भी है, सना में भी है, उसी में थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन है बेटियों में तो है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि खाने में क्या चीज़ ऐसी जो बहुत शौक से? दाल चावल। दाल चावल। पुलाव और दाल चावल। ये कश्मीरी की वजह से? पता नहीं, नहीं, ये भी एक है ना। बचपन की, हाँ, यखनी पुलाव। मुझे बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसकी शादी होती है मैं कहती हूँ प्लीज बिरयानी ना रखना। सही है। ये नहीं, ये आपकी जो हालांकि मेरे घर पसंदीदा में भी बिरयानी होती है क्योंकि सारी दुनिया शौक से शौक से खाती है। खाती है। अच्छा, ये बताएं कि कोई फोबिया इंसान को होता है, सफ़र से, एरोप्लेन से, किसी और चीज़ से? नहीं, किसी चीज़ से। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ गाड़ी में बैठे कुछ चक्कर आना शुरू हो नो गया, नो नो, ऐसा कुछ नो नहीं, नो, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने, शुक्र ज़ाहिर है है। मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में कैप्टन जी, थे, जी। तो मैं शिप में बहुत रही हूँ, ओह, तो मैंने बड़ा लंबा लंबा अरसा शिप में गुजारा है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शिप से- कहाँ आपकी शिप? मैं इंडिया नहीं गई, ऑस्ट्रेलिया नहीं गई, जी। और चाइना नहीं गई। बाकी मेरा ख्याल है कोई शायद ही कोई और भी मुल्क हो गया, जाना नहीं हूँ, बाकी पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया पूरी घूमी हुई दुनिया। है। वैसे भी बहुत उसको वो था, क्योंकि अब तो बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन इससे पहले जब शादी नहीं हुई थी जी, तब भी शौक था। यूरोप तो पूरा घुमा हुआ था शादी से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शादी के बाद जो है फिर हस्बैंड के साथ शिप के अलावा भी घूमने, जावेद को भी बहुत शौक था घूमने फिरने का, तो इसलिए तकरीबन पूरी दुनिया घूमे। शोबिज़ में अल्लाह पाक ने आपको एक अच्छा मुकाम दिया, ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की। और इसमें इंसान का अपना भी अमल दखल होता है। हमने कोई आपकी अभी तक ऐसी, अल्लाह ना करे मज़ीद भी, कोई आवाज़ नहीं सुनी कि जी कोई आप चक्कर चल रहे हैं हाँ, मेरे। नहीं चक्कर नहीं, वो तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कि जी वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फिर पीछे हट गई, या कोई एडवांस ले लिया, या वो कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना तो शोबिज़ में कभी जिंदगी में कोई चक्कर चला, ना किसी अखबार में आया, ना कुछ ऐसा कि, मतलब होता है ना कि ना भी हो किसी का, तो लोग पेपर, पहले अखबारों में अपना अखबार बेचने के लिए बड़े मसाले लगा दिया जी, जी। करते थे, लेकिन मुझे इतनी दुनिया नहीं, चाहे वो क्या नाम रिपोर्टर्स हों, अखबार से उनका ताल्लुक हो या टीवी से उनका ताल्लुक हो, किसी चीज़ से भी,
मुझे सब बहुत प्यार करते हैं सही। और मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने कभी मेरे लिए कोई गलत बात लिखी ही नहीं आज तक, ना कही है। ये गिदड़ सिंह कहाँ से आई है, हमें भी देना है। ये अल्लाह ने गिदड़ दी सिंह, है, अल्लाह ने दी है। अच्छा, खास अल्लाह ने आपके लिए बनाई है। अल्लाह ने दी है जी, जो कुछ दिया है अल्लाह ने दिया है। मेरे पास तो कोई औकात नहीं थी, ना कोई ऐसी थी, मैं तो एक मजदूर औरत हूँ, मजदूरी करती रही हूँ। लेकिन मेरा रब ने बड़ा मेहरबान है, और मैं ये है कि मेरी नीयत बहुत अच्छी होती है। मैं जिससे मिलती हूँ बहुत प्यार से मिलती हूँ और साफ दिल से मिलती हूँ। मेरे बहुत सारे बेटे हैं, मेरी बहुत सारी बेटी हैं, लेकिन मैं उनको वही मुकाम देती हूँ जो बेटे और बेटियों को देना चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने की हद नहीं तक नहीं, हो। लफाजी नहीं, ये तो हमें भी हाँ, अंदाजा है इसका। प्रैक्टिकल बेटा और बेटी ये सब बात है। सही है। अच्छा, ये भी बताएं थोड़ा सा कि इंसान जैसे से वक्त गुजरता जाता है, सीखता है, अखज़ करता है, फिर लाइफ का एक हिस्सा ऐसा आता है कि उसको समझ आ जाती है कि ये उसका दोस्त है, ये उसका दुश्मन है। तो आपको अंदाजा है आपके दोस्त कितने हैं और दुश्मन कितने हैं? मेरा दुश्मन कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। पता नहीं, दुश्मन होगा भी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके ऊपर अल्लाह का साया होता है उसके ऊपर कोई। देखिए, मेरे साथ तो सामने तो सभी अच्छे होते हैं, जी। पीठ पीछे भी अच्छे हों या ना हो, लेकिन मेजॉरिटी मुझसे प्यार करती है। कोई एक आध दो चार ऐसे होंगे भी कि जो मुझे जेलसी में, जेलस तो हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत दफा मुंह पे भी जेलसी का इजहार करते हैं जेलसी कि दुश्मनी में ही आती है ना। तुम्हें ऐसा क्या लगा हुआ, शायद लगा हुआ कि सब तुम्हारे पास, कहीं कोई महफिल होती है या कहीं जाती हूँ ना, सब एकदम कहते हैं वो हम आ गई, सब भागना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर खवातीन जो मेरी एज की हैं वो ये कहती हैं कि आखिर तुम में ऐसा क्या लगा हुआ जो हम में नहीं है सही। कि तुम्हें। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि लगा हुआ किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन रिश्ते ऑन करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे घर में अगर रात के 4 बजे भी कोई आएगा ना, मैं उसको कभी, मेरे घर में नौकर भी, मेरा गार्ड भी कभी ये नहीं कहेंगे कि आपा सोई हुई है या बाजी सोई हुई है। वो अंदर इन्फॉर्म करेंगे कि वो आए हुए हैं, और मैं कहूँगी बैठाओ। उस वक्त खाना बनवाऊंगी, खिलाऊंगी। कभी भी नींद, अब चाहे मुझे सुबह जाना भी हो, चाहे कुछ भी हो, कितने ज़रूरी काम हो, लेकिन मैं अपने आप को तकलीफ दूंगी, दूसरे को तकलीफ कभी नहीं दूंगी। तो प्यार करना और रिश्तों को ऑन करना जो है ना, इतना आसान ही, लोग समझते हैं कि सिर्फ वैसे ही लोग जो है मेरे पीछे पागल होते हैं, पीछे नहीं, क्योंकि उनको भी पता है मेरे रवैये का, मेरे प्यार का। तो इस वजह से वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। उसके लिए अपनी जान भी मारनी पड़ती खाली। नहीं, ये बात सही है। नाज़रीन, ऐसे कि इत्तेफाक है, हमारा इनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप है जो लफाज में यानी बेलोस है। और ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ये आप इनकी ज़ुबान से भी सुन लेंगे। एक चीज़ बड़ी आपको मैं नेचुरल बताता जाऊँ कि कभी भी इनके साथ अगर नशिस्त हुई है तो मसाइल के अंबार लगे होते हैं पब्लिक के, जो इनको फ़ोन करके ये कौन है, ये फलाने का फ़ोन आया हुआ, 2 घंटे से अपनी रोएदार सुना रही है, 3 घंटे से अपनी रोएदार सुना रही। तो अब इनसे ज़रा सच्ची सच्ची पूछते हैं कि कितना टाइम फ़ोन पे आपका लगता है? देखिए, मेरा जो, अगर आप कहें ना कि मैं किसी से गपशप और ऐसे ही बातें करने के लिए, तो वो मेरा ख्याल है मेरा पूरे दिन में कोई 15 मिनट का टाइम होगा। ठीक है। लेकिन जो फ़ोन ऐसे होते हैं, कोई प्रॉब्लम में होता है, कोई मसाइल में होता है, और उनको मतलब आप उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है हमारे बच्चे हैं, जज्बाती हो जाते हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, वो जज्बाती हो जाते हैं। तो उनको समझाने के लिए 2-2 घंटे भी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो समझाना पड़ता है। क्योंकि किसी का घर ख़राब होते हुए तो आप नहीं देख सकते ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अगर इनिशिएटिव ना लें अल्लाह के बाद, तो वो घर ख़राब भी हो सकते हैं। तो अच्छा दोस्त वही होता है जो आपके घर बनाए, ख़राब ना करें। बिल्कुल सही बात है, 16 ने बात सही की। अच्छा जी, ये बताएं कि कुछ चीज़ें ऐसी हसरत वाली दिल के अंदर रह गई हों शोबिस के हवाले से, कोई दोस्त अहबाब जो इस दुनिया से जा चुके हैं कि ये बातें नहीं कर सकी मैं उनसे, कुछ है ऐसी चीज़ें दिल में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी सबसे ज़्यादा मोइन से दोस्ती थी, और मोइन हर बात मुझसे कर लेता था, मैं भी उससे बात कर लेती थी। उसके बाद ये है कि मैं, देखिए मेरा तो दोस्त मोइन था, लेकिन जिस तरह उसके बच्चे शर्जील, मंसूर, बच्चे मुझे इज्जत देते हैं और प्यार देते हैं, मैं मतलब अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आमीन आमीन, ये बात सही है। नए आने वाले जो अफराद हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? नए आने बच्चे, वालों के बच्चियों के लिए। बच्चों को
थोड़ा सा मुझे ये होता है कि जो अभी नई मतलब बात तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जी, इसलिए जी। मैं सबके लिए ये बात नहीं कहना चाह रही, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि रिस्पेक्ट करना सीखें, रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें। इज्जत से बड़ी चीज कोई नहीं है। काम अल्लाह ने जो लिखा है ना आपके नसीब का, मैंने इसलिए भी सचमुच का बताया कि जी, जी। जो आपके नसीब में काम लिखा है ना, वो दुनिया की कोई ताकत आपसे ले नहीं सकती। वो रब ने ऊपर किताब में लिख चुका है जी। कि ये चीजें आपको मिलनी है, ये गाड़ी मिलनी है, ये घर मिलना है, ये खाना इतने अरसे का मिलना है, इतना जिंदा रहना है, उसको थोड़ा थोड़ा खाना है, ये पूरी जिंदगी आप खा सकते हैं। तो अल्लाह ने आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है, बस ये दुआएं हैं जो थोड़े बहुत नसीब चेंज करती हैं। अदरवाइज तो हमारी किताब पहले दिन पैदा होने से पहले लिख दी गई थी और वो साथ आई थी। तो फिर हम शॉर्टकट क्यों करें, फिर हम ऐसे लोगों के पीछे क्यों भागेंगे, ये हमें रिस्क देगा। मैं अफजल साहब के पीछे जाऊंगी, इनकी थोड़ा सा रोज जाके खिदमत करूंगी, तो ये मुझे नौकरी दे देंगे या मुझे ड्रामे में काम दे देंगे, या ये करने से नहीं मिलता। सही बात। क्योंकि हम समझते कि हमने लिया, जी। कि हमारा काम ये था कि हमें ये मिल गया। वो काम हमें पहले से लिखा होता है कि मिलना है। सही। अगर हम उसको इज्जत से ले लें तो ज्यादा बेहतर है। हम उसको शॉर्टकट में और बुराई में लेके जा रहे हैं, हालांकि वो तो मिलना ही था भाई, बड़ी वो तो अल्लाह ने लिखा हुआ। बड़ी प्यारी बात की आपने। तो आप उसके लिए अपनी जिंदगी को, अपनी इज्जत को दांव पे क्यों लगाते हैं कि जो चीज अल्लाह ने आपके हिस्से की लिखी हुई है। मुझे आज तक, अब मैं शोबिस से तकरीबन 2 साल जब से कोरोना हुआ, मुझे बहुत सख्त कोरोना हो गया था, तो जी, मैं काम नहीं कर रही। और आपको पता है शोबिस से जरा सा आप आंख उजल और पहाड़ उजल वाला बिल्कुल हिसाब सही। होता है। तो मुझे अगर मेरे साथ कोई बैठा हुआ है और उसके कोई ऑटोग्राफ ले रहा है या उसकी तस्वीर ले रहा है, तो मुझे कभी दुख नहीं होता, मुझे कभी जेलसी नहीं होती, कभी मुझे परवाह ही नहीं होती। मैं जब मेरे मेरे से लेते थे तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोग बैठे होते थे, सही। तो इसमें तो कोई भी वो नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप किसी भी काम के लिए अपनी रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज ना करें। मैंने नहीं किया जिंदगी में कंप्रोमाइज, चाहे वो पीटीवी था, चाहे वो मतलब प्राइवेट प्रोडक्शन थी, कभी जिंदगी में कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी, मैं तो किसी के ऑफिस ही नहीं गई, मुझे किसी के ऑफिस का नहीं पता। सही। मैं जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मैं कभी किसी के ऑफिस नहीं गई। फोन पे आता है कि ये है, स्क्रिप्ट पहुंचा देते थे, मैं पढ़ लेती थी, उसके बाद काम है। प्रोडक्शन हाउस में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात ये कि अल्लाह ताला जब घर बैठे आपको दे रहा है तो आप उसका शुक्र अदा करें अल्लाह का। और काम भी अल्लाह देता है, इज्जत भी अल्लाह देता है, और सब चीजें अल्लाह ने देनी होती है। हम लोगों से प्यार जरूर करें, इज्जत जरूर दें, लेकिन अपनी इज्जत को दांव पे मत लगाएं। बहुत प्यारी बात की आपने, और बहुत आपका शुक्रिया, आपने खादिम को टाइम दिया। और खादिम हुसैन जी, खादिम हुसैन को जी। हाँ जी, ठीक है जी। नाज़रीन, इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।